न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद देश और प्रदेश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस में। पीएम मोदी पहुंचे बीकानेर, करनी माता मंदिर में किए दर्शन। राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने ऐसे श्रद्धांजलि। कर्नाटक SBI में कर्नल बनाम मैनेजर ना के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान। तो खबरें विस्तार से। पीएम मोदी पहुंचे बीकानेर, करनी माता मंदिर में किए दर्शन। पीएम मोदी गुरुवार को राजस्थान के बीकानेर पहुंचे हैं। इस दौरान पीएम ने बीकानेर जिले में स्थित देशनोक में करनी माता मंदिर में दर्शन किए। पीएम बीकानेर में भारतीय वायु सेना के नाल एयरबेस का दौरा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह राज्य की उनकी पहली यात्रा है। वो 26,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात भी देंगे। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे, जिसमें अमृत भारत योजना के तहत नव विकसित देशनोक रेलवे स्टेशन भी शामिल। साथ ही वो बीकानेर के पास पलाना गांव में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी करनी माता मंदिर में दर्शन करने के बाद देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। इसी के बाद पीएम मोदी पलाना गांव जाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि अपने संबोधन में पीएम पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश दे सकते हैं और आतंकवाद के खिलाफ उसको चेतावनी दे सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का संबोधन सामने आया था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया था। पीएम मोदी गुरुवार को राजस्थान के बीकानेर पहुंचे हैं। इस दौरान पीएम ने बीकानेर जिले में स्थित देशनोक में करनी माता मंदिर में दर्शन किए। पीएम बीकानेर में भारतीय वायु सेना के नाल एयरबेस का दौरा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह राज्य की उनकी पहली यात्रा है। वो 26,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात भी देंगे। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे, जिसमें अमृत भारत योजना के तहत नव विकसित देशनोक रेलवे स्टेशन भी शामिल। साथ ही वो बीकानेर के पास पलाना गांव में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी करनी माता मंदिर में दर्शन करने के बाद देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। इसी के बाद पीएम मोदी पलाना गांव जाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि अपने संबोधन में पीएम पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश दे सकते हैं और आतंकवाद के खिलाफ उसको चेतावनी दे सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का संबोधन सामने आया था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया था। पीएम मोदी गुरुवार को राजस्थान के बीकानेर पहुंचे हैं। इस दौरान पीएम ने बीकानेर जिले में स्थित देशनोक में करनी माता मंदिर में दर्शन किए। पीएम बीकानेर में भारतीय वायु सेना के नाल एयरबेस का दौरा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह राज्य की उनकी पहली यात्रा है। वो 26,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात भी देंगे। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे, जिसमें अमृत भारत योजना के तहत नव विकसित देशनोक रेलवे स्टेशन भी शामिल। साथ ही वो बीकानेर के पास पलाना गांव में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी करनी माता मंदिर में दर्शन करने के बाद देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। इसी के बाद पीएम मोदी पलाना गांव जाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि अपने संबोधन में पीएम पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश दे सकते हैं और आतंकवाद के खिलाफ उसको चेतावनी दे सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का संबोधन सामने आया था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया था।
बढ़ती अगली खबर की ओर। राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने ऐसी दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस ने बुधवार को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राजीव गांधी की दूरदर्शिता और साहसिक निर्णयों ने भारत को 21वीं सदी के चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार किया है। खड़गे और राहुल गांधी ने नई दिल्ली की वीर भूमि स्मारक पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल के जरिए हिंदी में एक इमोशनल मैसेजेस शेयर करते हुए लिखा कि उनके पिता की यादें उन्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देती हैं। उन्होंने संकल्प लिया कि वो राजीव गांधी के अधूरे सपनों को साकार करेंगे। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने अपने मैसेज में राजीव गांधी को भारत का महान सपूत बताते हुए कहा है कि उनके नेतृत्व में लाखों भारतीयों में आशा और विश्वास जगाया। उन्होंने आगे कहा है कि राजीव जी ने समाज के सभी तबकों के कल्याण को ध्यान में रखकर अपने शासनकाल में 11 नीतियां बनाई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें पूर्व पीएम और राजीव गांधी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी अटल बिहारी वाजपेयी ने एक घटना का जिक्र किया कि कैसे राजीव गांधी ने उनके संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया था ताकि उनका विदेश में इलाज हो सके, क्योंकि वे जानते थे कि मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है। इस पर रमेश ने राजीव गांधी की मानवता की प्रशंसा की और उनके साथ ही वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आड़े हाथों लिया। बोले कि ये गुण उनमें नहीं है। कांग्रेस ने बुधवार को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राजीव गांधी की दूरदर्शिता और साहसिक निर्णयों ने भारत को 21वीं सदी के चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार किया है। खड़गे और राहुल गांधी ने नई दिल्ली की वीर भूमि स्मारक पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल के जरिए हिंदी में एक इमोशनल मैसेजेस शेयर करते हुए लिखा कि उनके पिता की यादें उन्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देती हैं। उन्होंने संकल्प लिया कि वो राजीव गांधी के अधूरे सपनों को साकार करेंगे। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने अपने मैसेज में राजीव गांधी को भारत का महान सपूत बताते हुए कहा है कि उनके नेतृत्व में लाखों भारतीयों में आशा और विश्वास जगाया। उन्होंने आगे कहा है कि राजीव जी ने समाज के सभी तबकों के कल्याण को ध्यान में रखकर अपने शासनकाल में 11 नीतियां बनाई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें पूर्व पीएम और राजीव गांधी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी अटल बिहारी वाजपेयी ने एक घटना का जिक्र किया कि कैसे राजीव गांधी ने उनके संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया था ताकि उनका विदेश में इलाज हो सके, क्योंकि वे जानते थे कि मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है। इस पर रमेश ने राजीव गांधी की मानवता की प्रशंसा की और उनके साथ ही वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आड़े हाथों लिया। बोले कि ये गुण उनमें नहीं है। कांग्रेस ने बुधवार को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राजीव गांधी की दूरदर्शिता और साहसिक निर्णयों ने भारत को 21वीं सदी के चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार किया है। खड़गे और राहुल गांधी ने नई दिल्ली की वीर भूमि स्मारक पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल के जरिए हिंदी में एक इमोशनल मैसेजेस शेयर करते हुए लिखा कि उनके पिता की यादें उन्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देती हैं। उन्होंने संकल्प लिया कि वो राजीव गांधी के अधूरे सपनों को साकार करेंगे। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने अपने मैसेज में राजीव गांधी को भारत का महान सपूत बताते हुए कहा है कि उनके नेतृत्व में लाखों भारतीयों में आशा और विश्वास जगाया। उन्होंने आगे कहा है कि राजीव जी ने समाज के सभी तबकों के कल्याण को ध्यान में रखकर अपने शासनकाल में 11 नीतियां बनाई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें पूर्व पीएम और राजीव गांधी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी अटल बिहारी वाजपेयी ने एक घटना का जिक्र किया कि कैसे राजीव गांधी ने उनके संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया था ताकि उनका विदेश में इलाज हो सके, क्योंकि वे जानते थे कि मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है। इस पर रमेश ने राजीव गांधी की मानवता की प्रशंसा की और उनके साथ ही वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आड़े हाथों लिया। बोले कि ये गुण उनमें नहीं है।
बढ़ते अगली खबर की ओर। कर्नाटक एसबीआई में कन्नड़ बनाम हिंदी मैनेजर की ना के बाद सीएम भी कूदी। कर्नाटक में एक महिला ब्रांच मैनेजर ने कन्नड़ ना बोलने पर हंगामा हो गया। इस विवाद में सीएम सिद्धारमैया भी कूद पड़े। हिंदी और कन्नड़ भाषा को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि सीएम ने उस महिला ब्रांच मैनेजर का तुरंत तबादला भी कर दिया। मामला बेंगलुरु के चंदापुर के एसबीआई बैंक का है, जहां एक कस्टमर ने बैंक मैनेजर से कन्नड़ में बात करने को कहा, लेकिन मैनेजर ने कन्नड़ बोलने से मना कर दिया और उसका जवाब हिंदी में जवाब दिया। इस पर कस्टमर ने कहा है कि यह कर्नाटक है, कन्नड़ में बोलिए। इसके जवाब में महिला ब्रांच मैनेजर ने कहा है कि मैं आपके लिए कन्नड़ नहीं बोलूंगी, यह इंडिया है, मैं हिंदी बोलूंगी, कन्नड़ नहीं। घटना के बाद कन्नड़ समर्थक संगठन के कार्यकर्ता चांदपुर एसबीआई बैंक शाखा पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। घटना के बाद महिला ब्रांच मैनेजर का ट्रांसफर कर दिया गया। आदेश मंगलवार रात को जारी किया गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि सूर्यनगर अनेकल तालुक में एसबीआई शाखा प्रबंधक कन्नड़ और अंग्रेजी में बात करने से इनकार करके नागरिकों की अनदेखी कर रहे हैं। हम अधिकारी को ट्रांसफर करने में एसबीआई की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हैं। हालांकि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। सीएम ने कहा है कि सभी बैंक कर्मचारियों को ग्राहकों के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए और स्थानीय भाषा में बात करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। कर्नाटक में एक महिला ब्रांच मैनेजर ने कन्नड़ ना बोलने पर हंगामा हो गया। इस विवाद में सीएम सिद्धारमैया भी कूद पड़े। हिंदी और कन्नड़ भाषा को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि सीएम ने उस महिला ब्रांच मैनेजर का तुरंत तबादला भी कर दिया। मामला बेंगलुरु के चंदापुर के एसबीआई बैंक का है, जहां एक कस्टमर ने बैंक मैनेजर से कन्नड़ में बात करने को कहा, लेकिन मैनेजर ने कन्नड़ बोलने से मना कर दिया और उसका जवाब हिंदी में जवाब दिया। इस पर कस्टमर ने कहा है कि यह कर्नाटक है, कन्नड़ में बोलिए। इसके जवाब में महिला ब्रांच मैनेजर ने कहा है कि मैं आपके लिए कन्नड़ नहीं बोलूंगी, यह इंडिया है, मैं हिंदी बोलूंगी, कन्नड़ नहीं। घटना के बाद कन्नड़ समर्थक संगठन के कार्यकर्ता चांदपुर एसबीआई बैंक शाखा पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। घटना के बाद महिला ब्रांच मैनेजर का ट्रांसफर कर दिया गया। आदेश मंगलवार रात को जारी किया गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि सूर्यनगर अनेकल तालुक में एसबीआई शाखा प्रबंधक कन्नड़ और अंग्रेजी में बात करने से इनकार करके नागरिकों की अनदेखी कर रहे हैं। हम अधिकारी को ट्रांसफर करने में एसबीआई की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हैं। हालांकि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। सीएम ने कहा है कि सभी बैंक कर्मचारियों को ग्राहकों के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए और स्थानीय भाषा में बात करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। कर्नाटक में एक महिला ब्रांच मैनेजर ने कन्नड़ ना बोलने पर हंगामा हो गया। इस विवाद में सीएम सिद्धारमैया भी कूद पड़े। हिंदी और कन्नड़ भाषा को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि सीएम ने उस महिला ब्रांच मैनेजर का तुरंत तबादला भी कर दिया। मामला बेंगलुरु के चंदापुर के एसबीआई बैंक का है, जहां एक कस्टमर ने बैंक मैनेजर से कन्नड़ में बात करने को कहा, लेकिन मैनेजर ने कन्नड़ बोलने से मना कर दिया और उसका जवाब हिंदी में जवाब दिया। इस पर कस्टमर ने कहा है कि यह कर्नाटक है, कन्नड़ में बोलिए। इसके जवाब में महिला ब्रांच मैनेजर ने कहा है कि मैं आपके लिए कन्नड़ नहीं बोलूंगी, यह इंडिया है, मैं हिंदी बोलूंगी, कन्नड़ नहीं। घटना के बाद कन्नड़ समर्थक संगठन के कार्यकर्ता चांदपुर एसबीआई बैंक शाखा पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। घटना के बाद महिला ब्रांच मैनेजर का ट्रांसफर कर दिया गया। आदेश मंगलवार रात को जारी किया गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि सूर्यनगर अनेकल तालुक में एसबीआई शाखा प्रबंधक कन्नड़ और अंग्रेजी में बात करने से इनकार करके नागरिकों की अनदेखी कर रहे हैं। हम अधिकारी को ट्रांसफर करने में एसबीआई की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हैं। हालांकि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। सीएम ने कहा है कि सभी बैंक कर्मचारियों को ग्राहकों के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए और स्थानीय भाषा में बात करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। कर्नाटक ಮೇಡಂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಂ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಂ ಕನ್ನಡ ಮೇಡಂ ಮೇಡಂ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಆರ್ಬಿಐ ರೂಲ್ ಇದೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕನ್ನಡನೇ ಬರಲ್ಲ ಇರಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಸೂಪರ್
ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಂದಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ SBI ಸೂರ್ಯ ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕನ್ನಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕನ್ನಡ ನಾವು ಏನಿದ್ರು ಕನ್ನಡಿಗರು ನಾವು ಒಂದಾಗ್ಲೇಬೇಕು. SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸೋಣ. ಆಯ್ತು, ನೋಡೋಣ ಪ್ಲೀಸ್. ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಯ್ತು, ನೀವು ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಸೂಪರ್ ಮೇಡಮ್, ಸೂಪರ್. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಮೇಡಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಬಿಡಿ, ಸೂಪर कन्नड़। बढ़ती अगली खबर की ओर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, पीएम मोदी आडवाणी घोषणा करके आए गए थे, गुपचुप तरीके से नहीं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि जसवंत सिंह नरेंद्र मोदी आडवाणी हमेशा किसी भी देश का दौरा करने से पहले देश को सूचित करते हैं। अब संसद में सवाल उठाने वाले उपनेता को कम से कम बुनियादी तथ्यों की जानकारी तो होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आते हैं या इसके विपरीत, तो यह एक आधिकारिक यात्रा होती है। जब हमारे प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनके साथ विदेश मामलों के अधिकारी, सुरक्षा कर्मी और एक पूरा प्रतिनिधिमंडल होता है, अकेले नहीं। शुरू से अंत तक हर बातचीत रिकॉर्ड की जाती है और आधिकारिक रिकॉर्ड में रखी जाती है। यह सब पारदर्शी तरीके से और दिन के उजाले में होता है, लेकिन ऐसी आधिकारिक यात्राओं की तुलना गुप्त या व्यक्तिगत यात्राओं से करना उचित नहीं है। राष्ट्रीय कर्तव्य पर जाने और बिना बताए चुपचाप जाने में बहुत अंतर है। अब वे दूसरों की पाकिस्तान यात्राओं को उचित ठहरा रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि वे भी गए थे? हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, पीएम मोदी आडवाणी घोषणा करके आए गए थे, गुपचुप तरीके से नहीं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि जसवंत सिंह नरेंद्र मोदी आडवाणी हमेशा किसी भी देश का दौरा करने से पहले देश को सूचित करते हैं। अब संसद में सवाल उठाने वाले उपनेता को कम से कम बुनियादी तथ्यों की जानकारी तो होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आते हैं या इसके विपरीत, तो यह एक आधिकारिक यात्रा होती है। जब हमारे प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनके साथ विदेश मामलों के अधिकारी, सुरक्षा कर्मी और एक पूरा प्रतिनिधिमंडल होता है, अकेले नहीं। शुरू से अंत तक हर बातचीत रिकॉर्ड की जाती है और आधिकारिक रिकॉर्ड में रखी जाती है। यह सब पारदर्शी तरीके से और दिन के उजाले में होता है, लेकिन ऐसी आधिकारिक यात्राओं की तुलना गुप्त या व्यक्तिगत यात्राओं से करना उचित नहीं है। राष्ट्रीय कर्तव्य पर जाने और बिना बताए चुपचाप जाने में बहुत अंतर है। अब वे दूसरों की पाकिस्तान यात्राओं को उचित ठहरा रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि वे भी गए थे? हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, पीएम मोदी आडवाणी घोषणा करके आए गए थे, गुपचुप तरीके से नहीं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि जसवंत सिंह नरेंद्र मोदी आडवाणी हमेशा किसी भी देश का दौरा करने से पहले देश को सूचित करते हैं। अब संसद में सवाल उठाने वाले उपनेता को कम से कम बुनियादी तथ्यों की जानकारी तो होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आते हैं या इसके विपरीत, तो यह एक आधिकारिक यात्रा होती है। जब हमारे प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनके साथ विदेश मामलों के अधिकारी, सुरक्षा कर्मी और एक पूरा प्रतिनिधिमंडल होता है, अकेले नहीं। शुरू से अंत तक हर बातचीत रिकॉर्ड की जाती है और आधिकारिक रिकॉर्ड में रखी जाती है। यह सब पारदर्शी तरीके से और दिन के उजाले में होता है, लेकिन ऐसी आधिकारिक यात्राओं की तुलना गुप्त या व्यक्तिगत यात्राओं से करना उचित नहीं है। राष्ट्रीय कर्तव्य पर जाने और बिना बताए चुपचाप जाने में बहुत अंतर है। अब वे दूसरों की पाकिस्तान यात्राओं को उचित ठहरा रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि वे भी गए थे? जसवंत सिंह, नरेंद्र मोदी, आडवाणी তেওঁলোকে ৰাইজক দেখাই পেলাই গৈছে, চৰকাৰী দায়িত্বত গৈছে। গতিকে এই কথাবিলাক ইমান এজন সিনিয়ৰ এমপি, ডেপুটি লিডাৰ অফ এ পাৰ্টি মণিপুৰৰ বিষয়ে ইমান সংসদত কয়, তেওঁ যদি আপেল আৰু কমলাৰ পাৰ্থক্য বুজি নাপায়, অহাকালি যদি ভাৰত পাকিস্তানৰ কিবা আলোচনা হয়, তেতিয়াহ'লে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীটো ভাৰতত আহিব, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীও পাকিস্তানত যাব। কিন্তু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজন যেতিয়া পাকিস্তানত যায়, তেওঁৰ লগত ৰৰ মানুহ থাকে, বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মানুহ থাকে। প্ৰধানমন্ত্ৰীজন অকলে নাযায়, তেওঁৰ লগত 40-50 জন মানুহ লগত লৈ যায়। কি কথা পাতিছে নাপাতিছে ৰেকৰ্ড হয় আৰু দিনৰ পোহৰত যায়। এটা যদি আপোনালোকে কয় যে আপেল আৰু কমলাৰ মাজত কম্পেয়াৰ কৰ, সেইটো নহয়। ৰাষ্ট্ৰৰ দায়িত্বটো আমি তেতিয়া ক'ব পাৰে যে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিওতো পাকিস্তানৰ ভিতৰত যায় আক্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে ৰাষ্ট্ৰৰ দায়িত্বত যোৱা আৰু চুপে চাপে যোৱাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে।
আৰু তেখেতে কোন কোন গৈ আছে তাক জাষ্টিফাই কৰিব খুজি আছে তাৰমানে তেওঁ যোৱাটো হয় নেকি কোন নৰেন্দ্ৰ মোদী গৈছে কোনবা আৰএছএছৰ মানুহৰ নাম লয় মই জীৱনতে শুনা নাই কোন তেনেকুৱা মানুহ সেইটোকে তেওঁ বেলেগে যোৱাৰ উদাহৰণবোৰ দি আছে তাৰমানে মোৰ অভিযোগটো আপোনালোকেও আন্দাজ কৰিব পাৰিছে যে মোৰ অভিযোগটো সঁচা এতিয়া চক সেইটোতো আমি কিয় ৰব লাগে সেইটো আমি ডিসাইড কৰিম নহয় তেওঁ সোনকালে কৰোৱাব খুজি আছে যাতে মই প্ৰভুক হৈ কাগজ পত্ৰ নোহোৱাকৈ আপোনালোকক কৈ দিওঁ কিন্তু মইতো 25 বছৰ ৰাজনীতি কৰিলো না কেতিয়া কি ক'ব লাগে তো মই জানো গতিকে আমাৰ ডেট জানুৱাৰীতে 10 সেপ্টেম্বৰ দিছো যেনেকে বিয়া বাৰু কেতিয়াবা আপোনালোকে ক'ব নেকি যে বিয়াখন কিয় ডিসেম্বৰত ঠিক কৰিলে আজি এক ডেট কাল চাই কৰিব লাগে না গতিকে আমি দিন কাল কৰি 10 সেপ্টেম্বৰটো বান্ধি দিলো এটা তেওঁ কলেও সেইটো আগুৱাই নাহে তেওঁ কলেও সেইটো পিছুৱাই নাহে মই ভাবো যে জুটি মালহোত্ৰাতকৈ আমাৰ কেছটো বেছি সিৰিয়াস জুটি মালহোত্ৰাৰ কেছটো এটা ইউটিউবাৰ ডেকা ছোৱালী এজনী তাই গ'ল জাসুস হল বেলেগ কথা কিন্তু সংসদ যোনে নেকি ডাইৰেক্ট ঘূৰি আহি পেলাই জুটি মালহোত্ৰাই নিউক্লিয়াৰ ৱেপনৰ ওপৰত সংসদত কুৱেশ্যন কৰিব নোৱাৰে জুটি মালহোত্ৰাই ৰাফেলৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আমাৰ জনাই সংসদত নিউক্লিয়াৰ ৱেপন কোট আছে ৰাফেল কোট আছে কোষ্ট গাৰ্ডে কোট কি ৰাখিছে গতিকে আমাৰ জনৰ লগত জুটি মালহোত্ৰা যদি 10 100 বাকি ইউটিউবাৰ বিলাক আপুনি যেটো কৈছে মই বুজিছো আৰু আমি সদায় এৰেষ্ট কৰি আছো কোনবা যদি পাকিস্তানত যোৱা নাম আছে মোক দি দিব জুটি মালহোত্ৰাটো এতিয়া পাকিস্তানত তেওঁৰ লৰা অসমৰ্থিত বাতৰি যে তেওঁৰ সন্তান এটাও তাতে আছে বুলি কৈছে গতিকে বাট মই ইমান নাজানো মই কেছটো ষ্টাডিও কৰা নাই তেনেকুৱা যদি অসমত আৰু কোনবা আছে এজনৰ নামটো মই জানো আৰু যদি বাকি কিবা আছে নাম আপোনালোকে দিব ব্যৱস্থা লম बढ़ते अगली खबर की ओर केंद्रीय मंत्री कृष्ण रेड्डी को महाकाल के दर्शन कर मिली अत्याधुनिक ऊर्जा केंद्रीय कोयला एवं खाद्य मंत्री कृष्ण रेड्डी बुधवार को उज्जैन प्रवास के दौरान ज्योतिर्लिंग महाकाल के दर्शन करने पहुंचे उन्होंने गर्भगृह के बाहर चांदी गेट पर खड़े होकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया रेड्डी अपने परिवार के साथ यहां आए थे पुजारी रमन त्रिवेदी ने उनका पूजन संपन्न करा पूजन के बाद रेड्डी ने नंदी हॉल में बैठकर भगवान महाकाल का ध्यान किया व नंदी जी के कान में भी अपनी मनोकामना बोली मंदिर समिति की ओर से उप प्रशासक SN सोनी ने मंत्री रेड्डी को भगवान महाकाल का प्रसाद और दुपट्टा भेंट कर सम्मान किया रेड्डी ने कहा है कि महाकाल के दरबार में आकर उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा मिली केंद्रीय कोयला एवं खाद्य मंत्री कृष्ण रेड्डी बुधवार को उज्जैन प्रवास के दौरान ज्योतिर्लिंग महाकाल के दर्शन करने पहुंचे उन्होंने गर्भगृह के बाहर चांदी गेट पर खड़े होकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया रेड्डी अपने परिवार के साथ यहां आए थे पुजारी रमन त्रिवेदी ने उनका पूजन संपन्न करा पूजन के बाद रेड्डी ने नंदी हॉल में बैठकर भगवान महाकाल का ध्यान किया व नंदी जी के कान में भी अपनी मनोकामना बोली मंदिर समिति की ओर से उप प्रशासक SN सोनी ने मंत्री रेड्डी को भगवान महाकाल का प्रसाद और दुपट्टा भेंट कर सम्मान किया रेड्डी ने कहा है कि महाकाल के दरबार में आकर उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा मिली केंद्रीय कोयला एवं खाद्य मंत्री कृष्ण रेड्डी बुधवार को उज्जैन प्रवास के दौरान ज्योतिर्लिंग महाकाल के दर्शन करने पहुंचे उन्होंने गर्भगृह के बाहर चांदी गेट पर खड़े होकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया रेड्डी अपने परिवार के साथ यहां आए थे पुजारी रमन त्रिवेदी ने उनका पूजन संपन्न करा पूजन के बाद रेड्डी ने नंदी हॉल में बैठकर भगवान महाकाल का ध्यान किया व नंदी जी के कान में भी अपनी मनोकामना बोली मंदिर समिति की ओर से उप प्रशासक SN सोनी ने मंत्री रेड्डी को भगवान महाकाल का प्रसाद और दुपट्टा भेंट कर सम्मान किया रेड्डी ने कहा है कि महाकाल के दरबार में आकर उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा मिली बढ़ती अगली खबर की ओर बिहार में कांग्रेस ने पहली गारंटी का किया ऐलान साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं राजनीतिक दल सियासी गुना गणित में जुटे हुए इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र का पहला पार्ट जारी किया जिसे कांग्रेस की गारंटी नाम दिया गया
कांग्रेस की पहली गारंटी महिलाओं के लिए है, जिसे माई बहन मान योजना नाम दिया है। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में सीधे 2500 रुपए हर महीने डाले जाएंगे। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार, महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा सहित अन्य पार्टी के नेता मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और कन्हैया कुमार नदारद रहे। वह इस योजना का नाम माई बहन मान योजना होगा। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां ऐसी योजना पहले से ही चल रही है। ऐसी योजना कर्नाटक में सबसे पहले शुरू हुई है और हिमाचल प्रदेश और झारखंड में भी है सुचारू रूप से जारी है। वही प्रदेश सरकार पर वाद खिलाफी का आरोप लगाते हुए राजेश कुमार ने कहा कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने बिहार की जनता से ऐसा ही वादा किया था, लेकिन जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने इसे लागू करने से मना कर दिया। लेकिन कांग्रेस जो कहती है वो कर दिखाती है, जैसा कि आप कर्नाटक, हिमाचल और झारखंड में देख सकते हैं। हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। राजनीतिक दल सियासी गुना गणित में जुटे हुए। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र का पहला पार्ट जारी किया, जिसे कांग्रेस की गारंटी नाम दिया गया। कांग्रेस की पहली गारंटी महिलाओं के लिए है, जिसे माई बहन मान योजना नाम दिया है। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में सीधे 2500 रुपए हर महीने डाले जाएंगे। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार, महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा सहित अन्य पार्टी के नेता मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और कन्हैया कुमार नदारद रहे। वह इस योजना का नाम माई बहन मान योजना होगा। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां ऐसी योजना पहले से ही चल रही है। ऐसी योजना कर्नाटक में सबसे पहले शुरू हुई है और हिमाचल प्रदेश और झारखंड में भी है सुचारू रूप से जारी है। वही प्रदेश सरकार पर वाद खिलाफी का आरोप लगाते हुए राजेश कुमार ने कहा कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने बिहार की जनता से ऐसा ही वादा किया था, लेकिन जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने इसे लागू करने से मना कर दिया। लेकिन कांग्रेस जो कहती है वो कर दिखाती है, जैसा कि आप कर्नाटक, हिमाचल और झारखंड में देख सकते हैं। हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। राजनीतिक दल सियासी गुना गणित में जुटे हुए। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र का पहला पार्ट जारी किया, जिसे कांग्रेस की गारंटी नाम दिया गया। कांग्रेस की पहली गारंटी महिलाओं के लिए है, जिसे माई बहन मान योजना नाम दिया है। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में सीधे 2500 रुपए हर महीने डाले जाएंगे। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार, महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा सहित अन्य पार्टी के नेता मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और कन्हैया कुमार नदारद रहे। वह इस योजना का नाम माई बहन मान योजना होगा। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां ऐसी योजना पहले से ही चल रही है। ऐसी योजना कर्नाटक में सबसे पहले शुरू हुई है और हिमाचल प्रदेश और झारखंड में भी है सुचारू रूप से जारी है। वही प्रदेश सरकार पर वाद खिलाफी का आरोप लगाते हुए राजेश कुमार ने कहा कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने बिहार की जनता से ऐसा ही वादा किया था, लेकिन जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने इसे लागू करने से मना कर दिया। लेकिन कांग्रेस जो कहती है वो कर दिखाती है, जैसा कि आप कर्नाटक, हिमाचल और झारखंड में देख सकते हैं। हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मयूरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।